हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं जो अभी बिल्कुल 16 फरवरी 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी का, उसका मैथ्स पार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियोज़ बनाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द गिवन मल्टीपल पाई चार्ट रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैकल्टी अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट। देखो पहले वाला क्या दिखा रहा है कि एक यूनिवर्सिटी में टीचर्स जो हैं वो कैसे बटे, मतलब साइंस डिपार्टमेंट में कितनी फैकल्टी है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कितनी फैकल्टी है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो साइंस डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट ये वाला है ना, पहले साइंस, अच्छा ये साइंस, कलर थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, रुकिए चलिए अब देखते हैं साइंस डिपार्टमेंट कौन से वाला लग रहा है। ये सबसे बड़े वाला ना, हाँ तो ये साइंस डिपार्टमेंट है। अब इस साइंस डिपार्टमेंट में फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और मैथमेटिक्स के कितने लोग हैं वो अलग अलग बताए हैं, ठीक है। चलिए अब हमसे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी इन द यूनिवर्सिटी इज़ 1200। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पूरा परसेंटेज है वो 100 होगा, तो इसका मतलब ये वाला जो 100% है वो 1200 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे पूछे हाउ मैनी फैकल्टी बिलोंग टू फिजिक्स स्पेशलाइजेशन विद इन द साइंस डिपार्टमेंट, कौन से लोग फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये निकालो 100 में से कितने परसेंट लोग साइंस वाले हैं, 45%। 100% की वैल्यू 1200 है, तो 45% की क्या होगी, 1200 इंटू में 45/100, ये कट गया, कितना आ गया 12 इंटू 45। ये कौन से लोग हैं, वो लोग जो साइंस डिपार्टमेंट में है ना, ये वो लोग हैं जो साइंस डिपार्टमेंट में। उसके बाद फिर आपको क्या निकालना है, उसमें से फिजिक्स वाले। अब इसमें से कितने लोग फिजिक्स वाले हैं, 20%, तो इसका 20% और निकाल दीजिए। 10 से 10 कट गया, 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 12 9 ज़ा कितना होता है 108। 108 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये क्या, √98 प्लस √288 माइनस √72 डिवाइडेड बाय √8 प्लस √8 माइनस √18। 98 क्या होता है 49 इंटू में 2, तो 49 से 7 बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये हो जाएगा 7√2 प्लस ये क्या है 144 इंटू में 2, तो 144 से का क्या हो जाएगा 12√2 माइनस ये क्या है 36 इंटू 2, तो 36 6 का स्क्वायर होता है, तो 6√2 अपॉन में 8 क्या होता है 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा 2√2 प्लस 2√2 माइनस 18 क्या होता है 9 2 ज़ा 18, तो 9 जब रूट से बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा 3√2। अब देखो √2 कॉमन आ गया, √2 पूरे में से कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा 7, √2 कॉमन ले लो, 7 प्लस 12 माइनस 6 अपॉन में √2 कॉमन ले लो, 2 प्लस 2 माइनस 3, √2 से √2 कैंसिल, ये हो गया 12 और 7 19, 19 में से 6 गया 13, और 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 3 1, 13 इज़ द राइट आंसर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अ सम ऑफ ₹28,692 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मीना और मिला एंड वैशाली इन द रेशो 3:2:1, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीना शेयर एंड वैशाली शेयर। देखो टोटल कितना है यहाँ के हिसाब से 6, तो मीना का कितना है 3, 6 में से मीना का है 3 और वैशाली का है 1, तो डिफरेंस कितना है 2, कितने में से 6 में से, तो हमें 2/6 निकालना है। 2/6 मतलब 1/3, तो 2 8 6 9 2 का आपको 1/3 निकालना है सीधा सा। 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 27 बचा 1, 3 5 ज़ा 15 बचा 1, 3 6 ज़ा 18 बचा 1, 3 4 ज़ा 12, 9 5 6 4 इज़ द राइट आंसर। Question number 4, the population of a village was 3,10,000. It increased by 15% in the first year and increased by 30% in the second year. Its population after 2 years is, देखो 3,10,000 इज इक्वल्स टू 15% बढ़ गई 115%,
उसके बाद वो 30% बढ़ गई तो कितना हो गया 130%। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, तो अब क्या आंसर आया 310 गुना में 115 गुना में 13। आपको दिख रहा है सिर्फ एक ही ज़ीरो आएगा, तो यूनिट एक ज़ीरो कहाँ पर है, सिर्फ इसमें है ना, और किसी में तो है ही नहीं, तो यही आंसर है। और आप देख लो ज़ीरो से पहले वाला डिजिट क्या हो गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 5 3 जा 15, 5 आ रहे हैं तो मतलब 50। लास्ट के 2 डिजिट क्या हुए 50, तो 50 इसी में, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹530 देयर बाई गेनिंग 6%। मतलब देखो सीपी हमेशा क्या होता है 100%, प्रॉफिट हुआ है 6% का, तो एसपी कितना हुआ 106%। तो 106% 530 का है ना, तो 100% कितने का होगा, यही तो हमसे पूछा है। 530 बटे में 106 गुना में 100, है ना। चलिए अब इसको काट पीट लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 50 ज़ा 53, 10 ज़ा, आंसर आ गया 500। 500 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ अ सम ऑफ ₹450 इज बोरोड फॉर 8.5 ईयर्स एट 20% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे ही निकालना है, ऐसे ही कितना होता है P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। 450 इंटू में 8.5 इंटू में, सॉरी रेट है पहले ना, मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, लेकिन आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने उसको इरेज करके लिख दिया, बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, पॉइंट हटा के नीचे 10, तो 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, तो 9 इंटू में 85 बचा। ये कितना हो गया 850 में से 85 गया तो 765 इज़ द राइट आंसर, है ना। 85 9 ज़ा 765। अच्छा आप देख रहे हैं इतने ही क्वेश्चन जितने अभी तक हमने 6 क्वेश्चन करे हैं, ये वही है जो मैं आपको अभी तक नवंबर के पेपर से जो करवा रही थी, और जेल वार्डन वाला पेपर जो मैं करवा रही थी आपको, है ना। तो अलग कुछ भी नहीं है, अगर आप इन पेपर्स को बहुत अच्छे कर लोगे तो आपकी 20 आउट ऑफ 20 आ जाएंगे। मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन स्किप वाला आता है, तो मतलब आपके 18 तो कहीं नहीं गए, अगर आप इन पेपर्स को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो। A shopkeeper sells an item for ₹913.5 after giving two successive discount of 85% and 17% on its marked price. Had he not given any discount, he would have earned a profit of 12%. ठीक है, what is the cost price of the item? देखो एक शॉपकीपर ने आइटम कितने में बेचा 913.5 में, आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 85% एंड 17%। तो आप मान लो जो चीज़ थी वो मार्क प्राइस MP है ना, उस पर पहले 85% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने का मिला 15% ही तो मिला उसको। फिर 71% का डिस्काउंट दे दिया तो उसको कितना मिला अपने आप का 29%, और वो किसके बराबर है 913.5 के अपन में 100। ठीक है, MP निकालते, मार्क प्राइस निकालते, अपन में 100 नहीं सॉरी अपन में 10, एक के बाद पॉइंट है ना, तो ये भी हटा देते हैं। चलो 1 0 से 1 0 कट गया, अब काटना शुरू करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ना जाने की 0, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब ये 29 की टेबल में पक्का आता ही आता होगा। अब हमें देखने किस पे आते हैं, चलो करते हैं। 3045 को 29 से डिवाइड करते हैं। 29 1 ज़ा 29, बचा 1, ऊपर से उतारा 4, ना जाने की 0, फिर 5, तो 29 5 ज़ा 145। ठीक है, तो ये आ गया 105, तो MP हो गया मार्क प्राइस इज इक्वल टू 105 इंटू 2 इंटू में 100, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 210, साथ में 2 0, मतलब 21,000 मार्क प्राइस है। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, ये तो मार्क प्राइस है। अगर उन्होंने बोला अगर डिस्काउंट नहीं दिया होता तो 12% का प्रॉफिट होता। अब ये सेलिंग प्राइस भी हो गया। CP हमेशा हमारा कितना होता है 100%। अब हम CP के हिसाब से सोच रहे हैं, CP 100% है, प्रॉफिट हो गया 12% का, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 112%। तो यह आपको 112% दिया है, 21,000, तो आपको 100% निकालना है। CP 100% क्या है मतलब CP 21,000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू में 100। ठीक है, बस
तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये राउंड ऑफ में आएगा क्या, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 और ये हो गया 50 ज़ा, 7 8 ज़ा 56, 7 3 ज़ा 21, साथ में 3 0। 8 की टेबल में 1000 आता है 125 पर, तो बस ये हो गया 3 इंटू में 125 इंटू में 50, है ना। तो आंसर क्या आया, लास्ट में एक ज़ीरो सिर्फ इसी में, तो यही आंसर है, मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबल है ये, 5 1 A 6 4 3 B। अच्छा आपको पता है ना 9 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है, जब उसका सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल हो। तो 5 और 1 6, 6 3 9 तो कैंसिल ही कर दो, 9 में कुछ भी जोड़ोगे वही नंबर आता है जो 9 में हम जोड़ रहे हैं, इसलिए 9 को हटा दो। 5 और 4 9 भी हटा दो, क्या बचा 1 + A + B, है ना। अब ये 2 डिजिट है, ए की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, A + B क्या हो सकता है, 2 डिजिट्स का सम मैक्सिमम कितना जा सकता है 18, है ना। तो 18 ही जा सकता है ना, ये भी मैक्सिमम 9 हो सकता है, ये भी मैक्सिमम 9 हो सकता है। तो 1 में मैं क्या जोड़ूँ, 18 से कम वाली वैल्यू या 18 तक कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो A + B की जगह अगर 17 होगा तो ये क्या होगा 9 से डिविजिबल। उन्होंने हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 17। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9। Ishan has rupees 1785 with him. He divides the amount between his two sons, Krish and Veer, and asks them to invest in their respective share at the rate of 4% per annum, compounded annually. After 14 years and 15 years respectively, it is observed that Krish and Veer receive the same amount. How much money did Ishan give to Krish? तो उसने कितनी मनी दी क्रिश को, देखो समझ लो क्रिश को दी x, तो ईशान को कितनी दी 1785 माइनस x, ठीक है। अब उनका अमाउंट सेम है, तो अमाउंट क्या होता है p इंटू में 1 + r/100 की पावर t। और कृष्ण ने कितने साल तक लगाया, कृष्ण ने 14 साल और वीर ने 15 साल। तो x इंटू में 1 + 4/100 की पावर 14 इज इक्वल्स टू 1 + 4/100 की पावर 15, ठीक है। अब ये दोनों बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ये डिवाइड में आएगा तो पावर माइनस हो जाएंगी। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1785 माइनस x 1 + 4/100, 4 1 4, 4 25 100, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 1785 माइनस x इंटू में 26/25, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। या तो एक तरीका ये है कि 25 इधर ले, 25x इज इक्वल्स टू 1785 इंटू में 26 माइनस 26x, माइनस में इधर आकर प्लस में, तो कितना हो गया ये 51x बराबर है 1785 इंटू में 26। काटना शुरू करते हैं हम। 17 3 ज़ा 51 होता है, तो 17 3 ज़ा 51, 17 1 ज़ा 17, ना जाने की 0, 17 5 ज़ा 85, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। तो x की वैल्यू आई 35 इंटू में 26। तो क्या आएगा आंसर देख लेते हैं। 35 20 ज़ा 700 और 35 2 ज़ा 70, तो 35 6 ज़ा 210 जोड़ दो, कितना आया 910। समझ आया क्या किया मैंने इसको ऐसे तोड़ के मल्टीप्लाई कर दिया, 35 इंटू में 20 + 6 ऐसे करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। अ क्यूबॉइडल बॉक्स मेजरिंग 32 सेंटीमीटर in length, 36 सेंटीमीटर in width and 16 सेंटीमीटर in height contains 32 glass spheres, each having radius of 2 centimeter. The box is then filled with water. Find the volume of the water that occupies the space. देखो क्या वॉल्यूम तो उसी जगह पे आएगा ना जो खाली जगह है, उसमें से ज़्यादा तो आ नहीं सकता। तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि दोनों की वॉल्यूम को माइनस कर दो। तो क्यूबॉइडल बॉक्स की वॉल्यूम क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 32 इंटू में 36 इंटू में 16 माइनस स्फेयर की वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई
आर क्यूब 2 का क्यूब मतलब, ठीक है। लेकिन स्क्वायर है कितने, 32, तो 32 से और गुणा कर देंगे। समझ आया? तो ये हो गया 32 इंटू में 36 इंटू में 16 माइनस अब इसको काटने का कुछ सिस्टम है नहीं, तो 4 इंटू में 2 का क्यूब 8 इंटू में 32 इंटू में 22/21। तो अब इसको करो मल्टीप्लाई 32 इंटू। अच्छा देखो, ऐसे वाले क्वेश्चन ना आप छोड़ के आने वाले होते हैं। क्यों छोड़ के आने वाले होते हैं? क्योंकि ये टाइम लेते हैं। अगर समय है तो करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि अब ये कैलकुलेशन जो है बहुत मुश्किल कर दे रहा है। जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेके देख लेते हैं। 32 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 36 इंटू में 16, 32 इंटू में 4 भी कॉमन आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, 36 इंटू में 4 माइनस ये 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा 8 इंटू में 22/21। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24 का 2 यहाँ, 4 3 ज़ा 12, 13 14 माइनस 8 2 ज़ा 16 का 1, 8 2 ज़ा 16 और 1 17, 176 को 21 से डिवाइड करेंगे। ये किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 8 2 ज़ा 16, 8 पे जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो कितना हुआ, 16 में से 8 गया 8। बस फिर ये तो जाता नहीं, तो पॉइंट लगा देंगे, 0 हो गया। 21 3 जा, ये हो गया 63। तो कितना बचा, इतना ही कर लेते हैं हम, हमें तो आंसर से मतलब है ना। आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा पास पास तो नहीं है, ठीक है। तो 128 इंटू में 144 में से 9 गया, कितना बचा, 135.7। तो 128 और 135 को मल्टीप्लाई करना है बस। 135.7 इंटू में 128, ठीक है। तो देख लेते हैं, 8 7 ज़ा 56 का 5 यहाँ, 8 5 ज़ा 40, 45 का 4 यहाँ, 8 3 ज़ा 24, 28 का 2, 8 1 ज़ा 8 और 10, फिर यहाँ पे 0, 7 2 ज़ा 14 का 1, 5 2 ज़ा 10 11 का 14 का 1, 5 2 ज़ा 10 11 का 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 2 1 ज़ा 2, 2 0 से 7 1 ज़ा 7, 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 6 5 4 9, 8 और 8 16 का 1, 7 5 12 13 का 1, 3 4 5 6 7, 17369, 1736959, कुछ प्लस में गड़बड़ हो गई होगी, यही आंसर लग रहा है हमें, है ना। 17359 यही आंसर है, ठीक है। वो प्लस में कुछ 8 और 1 9, 9 और 7, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई होगी, राउंड ऑफ कराई ना उन्होंने, तो ठीक है ना, समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 11, ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 35 डेज। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को करते हैं 35 दिन में। ए जो है वो करता है 84 डेज में, तो बी कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं 35 और 84 का। 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, एलसीएम आ गया 12 5 ज़ा 60, 7 6 ज़ा 42, 420। 35 के टेबल में 420 किस पे आता है, 7 5 ज़ा 35 12 पर। 84 के टेबल में 5 पर। देखो ए और बी मिलकर एक काम, कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 12, और ए उसमें से अकेला कितना कर रहा है, 5 यूनिट। तो बाकी का जो बचा वो कौन कर रहा है, बी, तो 7 यूनिट। तो 420 काम है। बी जो है वो रोज़ कितना करता है, 7 यूनिट। 7 से डिवाइड कर दो, 7 6 42। इसका मतलब बी अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा, 60 दिनों में। बी अकेला कितने दिनों में काम पूरा करेगा, 60 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 12, अ शॉप सेल्स आइडेंटिकल शर्ट्स ईच with marked price of rupees 800 sorry. The shopkeeper applies both the following offer to the customer. First offer है a 10% cash discount on every shirt that the customer pays for, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है buy 3 shirt and get 1 free scheme.
The free shirt is identical and priced at rupees 800. If a customer takes 4 shirts under this offer, what is the total discount percentage on the mark price of 4 shirts? देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसको टोटल डिस्काउंट कितना मिला है। उसने टोटल 4 शर्ट खरीदी है, मतलब उसने ये वाला यूज़ किया। पहले 3 शर्ट खरीदी तो चौथी तो फ्री मिल गई, और उसने जो 3 शर्ट खरीदी उस पर उसको 10% का डिस्काउंट और मिला है, तो हर शर्ट पे उसको 80 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो 80 इंटू में 3, एक डिस्काउंट तो ये मिला, साथ में ये जो शर्ट फ्री मिली वो भी तो डिस्काउंट है 800, तो 8 3 24, 240 प्लस 800, ये कितना हो गया 1040। ये तो आपका डिस्काउंटेड प्राइस है, मतलब इतने का डिस्काउंट आपको मिला है, ठीक है। लेकिन ये डिस्काउंट मिला कितना है, मार्क प्राइस कितना है 800, कितनी शर्ट की बात हो रही है 4, तो इंटू में 100%। ये आपसे पूछा है कितना डिस्काउंट मिला, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 4 6 24, फिर 13 और 4 2 2 4, 2 5 10, 13 5 65/2, मतलब कि 30 2 3 6, 2 2 32.5%। 32.5% is the right answer. Question number 13. Two train travel on parallel tracks in opposite direction. They cross a pole in 84 seconds. देखो अपोजिट डायरेक्शन में एक इधर को जा रही है और एक इधर को आ रही है। They cross a pole in 84 seconds and 57 seconds respectively. इसको पोल कवर करने में क्रॉस करने में लगते हैं 84 सेकेंड, इसको पोल क्रॉस करने में लगते हैं 57 सेकेंड्स। दे पास ईच अदर कम्प्लीटली इन 72 सेकेंड। वो एक दूसरे को पार करती हैं 72 सेकेंड में। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड। तो देखो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन टू दैट ऑफ द फास्टर ट्रेन। पोल तो वही है, पोल वही है, तो डिस्टेंस जो है देखिए हमसे बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन टू दैट ऑफ द फास्टर ट्रेन। तो हम मान लेते हैं जो ये 84 सेकेंड वाली जो ट्रेन थी और ये 57 सेकेंड वाली जो ट्रेन है, इसकी स्पीड ले लेते हैं x मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड ले लेते हैं y मीटर पर सेकेंड। आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो मतलब डिस्टेंस इसका क्या निकलेगा, इनकी ट्रेन की लंबाई। तो इसकी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 84x स्पीड इनटू टाइम, और इस ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 57y। ठीक है, अब जब ये एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो इनकी इफेक्टिव स्पीड कितनी होगी, इफेक्टिव स्पीड x प्लस y। ठीक है, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इन दोनों की लंबाई 84x प्लस 57y। और आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 84x प्लस 75y अपॉन में स्पीड कितनी है x प्लस वाई। टाइम कितना है, ये रहा 72 सेकेंड। बस ये x प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, 84x प्लस 75y इज इक्वल्स टू 72x प्लस 72y। 72x को इधर प्लस माइनस में ले आओ, ये तो दोनों ही, सॉरी ये मैंने 75 लिख दिया, ये 57 है भाई। ये कितना है 57, ये कितना है 57। तो 84x माइनस 72x इज इक्वल टू 72y माइनस 57y। तो ये कितना हो गया, 4 में से 2 गया 2, 12x बराबर है 12 में से 7 गया 5, 6 में से 5 गया 1 y। तो 3 4 12, 3 5 15, x बाय y बराबर है 5/4। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है, देखो ये क्या है x और y क्या है, स्पीड थी ना। हमसे रेशो पूछा है स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन, तो उल्टा पूछा है ना, y रेशो x पूछा है, तो 4/5 आएगा। क्या आएगा आंसर, 4/5। चेक भी कर लेते हैं, बिल्कुल 4/5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, आलिया अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। द अमाउंट ऑफ वर्क रिमेनिंग आफ्टर आलिया वर्क अलोन फॉर 4 days। देखो 15 में से 4 दिन उसने काम किया, तो बचा कितना 11, कितने दिन में से 15, तो 11/15 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, A start a business with ₹73,000 and after 4 months B joins with A as his partner. After a year the profit sharing ratio is 5/4। देखो कल भी हमने ये क्वेश्चन किया है, अगर आपको याद हो तो 73,000 का बिजनेस स्टार्ट किया था ए ने,
मतलब 73,000 लगी हैं पूरे 12 महीने के लिए। बी आता है अपना एक्स पैसा लेकर और वो 4 महीने बाद आता है, तो उसका पैसा कितना लगा है? सिर्फ 8 महीने के लिए। और ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो वो किसके बराबर है? 5/4। भाई जिसकी जितनी कैपिटल लगी है उसको इतना ही प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, काट दो। 4 × 4, 4 × 2 8, 2 × 6 = 12, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 6 = 30, 2 0। तो बस एक्स इधर मल्टीप्लाई में चला गया। एक्स बराबर है 1 2 6 0 0 इंटू में 6, 0 0 6 6 = 36 का 3 यहाँ, 6 2 = 12, 13 14 15 का 1 यहाँ, 6 1 = 6 और 1 7, 75,000। ठीक है क्या? 6 0 का 0, 6 6 = 36 का 3 यहाँ, 6 2 = 12, 13 14 15 का 1 यहाँ, 6 1 = 6 और 1 7। मेरे तो 75 ही आ रहा है। आंसर कितना है चेक कर लेते हैं। आंसर है 87,600। मेरा कुछ गड़बड़ क्यों आ रहा है, चेक करती हूँ। देखो ये गड़बड़ क्यों आ रही है, जब मैंने 5 से काटा तो 5 1 = 5 बचा 2, तो 5 4 = 20 बचा 3, 5 6 = 30। अब सही है। तो यहाँ पे 2 नहीं 4 होना चाहिए था, तभी आंसर गड़बड़ आ गया। 0 का 0, 6 6 = 36 का 3, 6 4 = 24 और 3 27 का 2, 87,600। 87,600 इज द राइट आंसर। Question number 16. Harish bought an article for rupees 397 and sold it to Renu at a loss of 8%. With this amount, Harish bought another article and sold it at a gain of 60%. तो ओवरऑल परसेंटेज निकालनी है। तो पहले उसको 8% का लॉस हुआ, तो उसको मिला कितना? 92%, है ना। फिर उसको 160% का फ़ायदा, मतलब 60% का फ़ायदा हो गया, तो मिला कितना? 160%। और हमें तो परसेंटेज में ही पूछे, तो 1% गायब नहीं करेंगे, 0 से 0 कट गया। 2 8 = 16। हम काटेंगे क्यों? काटना मुश्किल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। 92 इंटू में 16, 6 2 = 12 का 1, 9 6 = 54 और 1 55, 0 का 0, 2 1 = 2, 9 1 = 9, 2 5 2 7, 9 और 5 14। ठीक है, 1472। तो ये कितना हो गया? 147.2% उसको मिला। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 47.2% का प्रॉफिट कितना हुआ? 47.2% का। क्वेश्चन नंबर 17. अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 25% गिव्स 2640। देखो 25% से डिक्रीज कर दिया, तो वो नंबर अपने आप का कितना हो गया? 75%। 75% है 2640, तो 100% कितना होगा? 2640 बाय 75 इंटू में 100। 25 3 = 75, 25 4 = 100, 3 8 = 24 बचा 2, 3 8 = 24। ये हो गया 0 का 0, 8 4 = 32 का 2 यहाँ 3 है, 8 4 = 32 और 3 35, 3520 इज द राइट आंसर। नंबर क्या है हमारा? 3520। क्वेश्चन नंबर 18. द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 46 kg. तो इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 36 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ बी एंड सी इज 46 kg, द वेट ऑफ बी इज, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन सिखाया है। यहाँ पे 3 की बात हो रही है नीचे, लेकिन टोटल कितने हो गए? 4। तो हम वो लेते हैं, 46 है ना 3 का, ए और बी का है 36, बी और सी का है 46। डेविएशन कितने का यहाँ पे देखते हैं, 36 - 46 कितना हो गया? 10। कितने पर? 2 पर। ये कितना है? 0 का डेविएशन, तो -20 कम है। तो हम क्या करेंगे, जो ये 46 है इसमें से 20 माइनस कर देंगे। हमने ऐसा मान लिया था कि बी का वेट 46 है, ऐसा हमने मान लिया था, लेकिन ऐसा देखने पर हमें पता चला 20 जो है वो माइनस में आ रहा है ना। इसका मतलब 20 जो है वो कम होना चाहिए, कम कर देंगे तो 26। बी की वैल्यू कितनी है? 26। समझ आया? मतलब जो हमने बी को 46 माना वो ज़्यादा मान लिया, जबकि ओरिजिनली वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? 20 कम होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 19. 3 runners A, B and C start simultaneously from the same point and move in the same direction on a circular path. They complete one lap in 48, 63 and 84 seconds respectively. If the track length is 500 meter, what is the difference between the total distance covered by A and C by the time all three returns to the starting point together? देखिए वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालते। 7 की टेबल में 48 एज इट इज़ आ गया, 7 9 = 63,
7 1 7, 7 2 14, 3 से करते हैं, 3 1 3, 3 6 18, 3 6 9, 3 4 12, फिर 4 से कर देते हैं, 4 4 16, 3 का 3, 4 1 4। अब बस अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये हमारा एलसीएम आ गया। 7 3 21 इंटू में 4 4 16 इंटू में 3, तो 21 इंटू में 48 है ना। तो ये कितना हो गया, मतलब इतने सेकंड बाद वो दोबारा से आपस में मिलेंगे, है ना, इतने सेकंड बाद वो दोबारा से मिलेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं ये एलसीएम आ गया 21 इंटू में 48। अब ए का देखो, ए ने कितने राउंड लगाए, वो एक राउंड लगाने में 48 सेकंड ले रहा है, तो 48 से डिवाइड कर दो। ए ने 21 राउंड लगाए, बी ने 21 इंटू में 48 को 63 से डिवाइड कर दो, 3 1 3, 3 6 18, 16 राउंड लगाए। और सी ने 21 इंटू में 48 अपॉन में 84, 4 1 4 4 2 8, इसने 12 राउंड लगाए। तो हमसे क्या पूछा है, ए एंड सी के बीच का डिफरेंस। तो ए और सी के बीच में कितने का डिफरेंस है, 9 का, 9 राउंड्स का डिफरेंस है। तो एक राउंड 500 मीटर का है, तो 9 राउंड कितने के हो जाएंगे, 9 5 45, 4500 मीटर, मतलब कि 4.5 किलोमीटर, मतलब कि 4.5 किलोमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 and the last question of this video, what is the minimum value that must be assigned to a so that the 8-digit number is divisible by 3। 3 से डिविजिबिलिटी है और आपसे पूछा कि मिनिमम वैल्यू 5 9 5 a 2 2 6 8। इसकी डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 छोड़ दो, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 8 28, 28 का मतलब है 28 प्लस ए, मतलब कि 8 2 10 का है 1 प्लस ए। तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, अगर ए की जगह 2 हो जाए तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब 2 इज़ द राइट आंसर, 2 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।